अभी ये 10 महीने का बच्चा जिसका नाम आयांश है, ये मेरी गोद में है और इसे आपकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, पूरे देशवासियों को इसकी ज़रूरत है। वो चाहे आप दुआ से कर सकते हैं या इन्हें फिनेंशियल सपोर्ट करके कर सकते हैं। मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी इनके माता पिता से लूँगा। और ये बच्चा अभी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसमें एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई गई है। और वो क्या बीमारी है, इंजेक्शन कहाँ से मिलेगी, इन सब तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आयांश के माता पिता हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस बच्चे को जो बीमारी हुई है ये कब डिटेक्ट हुई और कैसे इन्हें पता चला कि इनका जो बच्चा है इतनी बड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। सर बताएंगे आयांश के बारे में, कब इस बीमारी के बारे में आपको पता चला? इसका बीमारी के बारे में, जो SMA टाइप 1 बीमारी है उसके बारे में पता चला लगभग 20 दिन के पहले कि इसको SMA टाइप 1 नामक बीमारी है। उसके पहले तो हम लोग बहुत जगह टेस्ट करवाए, बहुत डॉक्टर के पास गए। मेन इसका जो है बीमारी पकड़ में नहीं आ रहा था। ये बीमारी अभी पकड़ में आया 20 रोज पहले, जब इसका टेस्ट का रिपोर्ट आया। टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी 1 महीना लगा। पता नहीं वो टेस्ट का रिपोर्ट इतना लेट क्यों होता है आने में। 1 महीना सिर्फ रिपोर्ट आने में लग गया। जैसे ही रिपोर्ट आया उसमें आया कि इसमें टाइप 1 बीमारी है, इसको पाया गया। उस दिन के बाद हम लोग का तो जीवन ही बदल गया। हम लोग का रातों का नींद जो है वो ख़त्म हो गया। हम लोग कई रात सोए नहीं और बहुत चिंतित रहते थे, टेंशन में रहते थे कि 16 करोड़ तो हम लोग से होगा नहीं। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो 16 करोड़ कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग आशा छोड़ दिए थे कि कैसे हम लोग करेंगे, भगवान के हाथ में छोड़ दिए थे। मगर इसकी माँ ने बोला कि कुछ प्रयास किया जाए, क्राउड फंडिंग किया जाए, क्योंकि क्राउड फंडिंग से 2-3 बच्चों का जान बचाया जा चुका है और इसी बीमारी से पीड़ित थे। 2 बच्चे, गुजरात की एक बच्ची थी और एक हैदराबाद का एक बच्चा था। दोनों को क्राउड फंडिंग के सहारे, यानी कि जनता के पैसे के सहयोग से उन दोनों बच्चों का जान बचाया गया था। तो हम लोग को अंदर से हुआ विश्वास कि चलो कोशिश करते हैं, कोशिश क्यों नहीं करेंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। सब लोग बढ़ चढ़ करके डोनेशन देने का काम कर रहे हैं। इलाज कहाँ पर हुआ और डॉक्टर ने क्या बताया? सर जब ये 2 महीने का था तभी से सर ये थोड़ा थोड़ा ये पीछे चल रहा था। 2 महीने तक सब कुछ बहुत सही चला। उसके बाद ये पीछे चलते गया सर। उसके बाद हमें लगा कि शायद इसे कुछ है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो हम इसके चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने बोला कि इसका MRI कराओ। MRI हुआ सर, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन निकला। उन्होंने बोला कि आप किसी न्यूरो के पास ले जाओ। हम उनके पास गए तो हम लोग सर सीधा बैंगलोर निकले। बैंगलोर गए, वहाँ सर ने बोला कि इसे हाइपोटोनिया है, वो आप थेरेपी डालो, ये ठीक हो जाएगा बच्चा। लेकिन सर 4 महीने तक हमने थेरेपी किया, कोई वैसा मतलब इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आया। पिछले 2 महीने से मैं बात कहना चाह रही हूँ, पिछले 2 महीने से सर ये एकदम पीछे जाने लगा। मतलब इसका जो नेक कंट्रोल आया भी था सर, वो एकदम पीछे चला जाने लगा, मतलब बिल्कुल 0 हो गया। इसी सर मैं गोद में भी लेती हूँ तो बस एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लेना पड़ता है। एकदम हाथ में बस ऐसे करके आप लेना पड़ता है, जैसा कि आप अभी लिए होंगे तो आपको फील हुआ होगा सर। इसका बॉडी एकदम ऐसा लगता है कि एकदम फ्लॉपी टाइप का इसका शरीर है। तो फिर डॉक्टर ने बोला, अभी सर रिसेंटली 15-18 दिन पहले इसका टेस्ट का रिपोर्ट आया। उस टेस्ट में सर आया कि इसे SMA 1 है। डॉक्टर ने बोला कि SMA 1 है, इसका इंजेक्शन आता है जो कि इंडिया में तो नहीं है, आपको इंजेक्शन मंगवाना पड़ेगा USA से। जोलिंक्समा नाम है इंजेक्शन का और उसका कीमत सर 16 करोड़ है। 16 करोड़ सर हम लोग सुनकर थोड़ा सा क्या सर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। हमें तो लगा कि अब बेबी को हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सर 16 करोड़ एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और शायद रिच फैमिली भी हो तो अफोर्डेबल नहीं है सर ये। तो सर हम तो 2-3 दिन सब काफ़ी टेंशन में रहे कि पता नहीं अब ये हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहेगा। फिर सर हमने इंडिया में 2 बच्चों का सुना था। एक तीरथ नाम की बच्ची थी, उसे इंजेक्शन सर पड़ा था। उसे इंजेक्शन सरकार की मदद के द्वारा
और क्राउड फंडिंग के थ्रू पढ़ा था। तो हमें थोड़ा सा लगा कि सेम डिजीज़ है, सेम प्रॉब्लम है, तो जब वहाँ की जनता मदद कर सकती है, वहाँ के सरकार मदद कर सकते हैं, तो फिर हमारा बच्चा भी तो वैसा ही बच्चा है। तो शायद सरकार हमारे साथ भी आए और यहाँ की जनता आए। तो सर हमने क्राउड फंडिंग शुरू किया। क्राउड फंडिंग शुरू तो सर हमने करीबन 12-13 दिन पहले से करा है, लेकिन कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था। लेकिन सर लास्ट 3-4 दिनों की बात करें, जैसा कि आप लोग जब से आना शुरू किए, मतलब मीडिया बंधु जब से आना हमारे घर में शुरू किए, तब से मैं सर ये दूर दूर तक बात पहुंचने लगा और लोगों को ऑथेंटिक लगने लगा कि नहीं, ये बच्चा सच में बीमार है। क्योंकि सर अगर हम कुछ बोले तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, जब तक लोग प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे तब तक विश्वास नहीं होगा। तो सबने काफ़ी वीडियोस डाले, आप लोगों ने भी काफ़ी वीडियोस शेयर किए इधर उधर, हमने भी किए, तो सबको विश्वास हुआ कि हाँ, ये बच्चा सच में सफ़र कर रहा है SMA 1 से। और सर उसके बाद तो मैं यही कहना चाहती हूँ सर कि मुझे उम्मीद से ज़्यादा अब लग रहा है कि हाँ, मेरा बच्चा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि सर लोगों का सहयोग बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, एक मिडिल क्लास फैमिली तो चलो डोनेट कर ही रहे हैं, लेकिन लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेबर क्लास के लोग भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और मदद कर रहे हैं हमारी। हम जिनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सर कि वो हमारी मदद करेंगे। जैसे कि हमारे घर में जो काम करती हैं वो सर, उन्होंने सुबह मुझसे बोला कि मैं 4-5 महीने आपके यहाँ काम करूँगी, जब तक बच्चे को इंजेक्शन नहीं पड़ जाता है मैं उसका पैसा नहीं लूँगी। तो सर आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनका घर इसी काम के द्वारा चलता है, वो खुद 4-5 घर काम करती हैं। वो जब इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं तो फिर तो हमारे बिहार में या हमारे भारत में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो अगर वो कुछ भी हेल्प करेंगे तो इससे उनका कुछ नहीं होगा सर, वो अगर हेल्प करेंगे तो उनका बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा सर बच्चा हमारे पास रहेगा। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जितना मेरा हेल्प किए ना, आगे भी प्लीज़ कंटिन्यू ऐसे करें ताकि मेरा बच्चा मेरे साथ रहे। क्योंकि 16 करोड़ हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है, सबके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर अपने पास से अगर वो 1 रुपये 100 रुपये या जो भी निकले वो करे, उनसे उनका ज़्यादा कुछ लॉस नहीं होने वाला, लेकिन हमारा सर बच्चा हमारे पास रह जाएगा। तो सर बस यही कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर कि प्लीज़ हमारी मदद करें, और जो नीतीश कुमार जी हैं, मोदी जी हैं, प्लीज़ सब लोग हमारा हेल्प करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी 2-3 बच्चों का हेल्प करा है। तो प्लीज़ सर मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि ये बच्चा, इसे भी जीने का हक है और ये भी हमारे देश का नागरिक ही है, तो प्लीज़ सर हमारी हेल्प करें। तो जैसा कि सुना, ये आयांश की मम्मी थी और ये कह रही थी कि पूरा देश अगर इनके सपोर्ट में आ जाए, और इनफैक्ट देश नहीं, बिहार की जनता भी अगर 1-1 रुपया मदद कर देगी तो बिहार की जो आबादी है वो करीब 12 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये बच्चे की ज़िंदगी बचानी बहुत आसान हो जाएगी। मैं भी खुद इस बच्चे को देख करके भावुक हो गया हूँ और अपने वीडियो के ज़रिए ये अपील कर रहा हूँ कि मैं इनकी माँ से वो आयांश के बैंक डिटेल्स की फ़ोटो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा कि जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो इस बच्चे की बढ़ चढ़ कर के मदद करें और इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आप आगे आएँ। बाकी इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि इस बच्चे की ज़िंदगी बच सके। धन्यवाद।